आज ऊर्जा विभाग के साथ सीएम धामी की एक अहम बैठक होनी है। सचिवालय सुबह 11:30 बजे का ये वक्त तय है, जहां प्रदेश में चल रही बिजली संकट को लेकर के मंथन होगा, जहां संबंधित अधिकारी होंगे और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पावर कट और बिजली को लेकर के जिस तरीके की समस्या है, इस पर सीएम धामी खुद सारी डिटेल्स लेंगे। 11:30 बजे सचिवालय में वक्त तय हो चुका है। तमाम संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी होगी, ऊर्जा विभाग के, और उनसे बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए आज की है, जब सीएम ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बिजली संकट पर वो मंथन करेंगे। दूसरी तस्वीर 20 अप्रैल की है, जब सीएम ने गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत और पेयजल संकट पर बैठक की थी। और तीसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है 19 अप्रैल की। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन और मानसून सीजन को लेकर मंथन किया था। ये 2 तस्वीरें बाद की जो बैठकें हो चुकी है, समीक्षा हो चुकी है, उसकी दिखा रहे हैं। और पहली जो तस्वीर है, आज बिजली संकट पर जो मंथन करेंगे, जो समीक्षा करेंगे बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ में, उसकी हम दिखा रहे हैं। और इसको लेकर जितने भी अधिकारी हैं ऊर्जा विभाग के, वो सभी मौजूद रहेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे। गर्मी के आगमन के साथ ही किस तरीके से बिजली की किल्लत उत्तराखंड में शुरू हो गई है, इसी पर करेंगे मंथन पुष्कर सिंह धामी। अब बात करते हैं उत्तराखंड में फायर अलर्ट की। आज मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में वनाग्नि को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आंधी की वजह से प्रदेश में जंगलों की जो आग की घटनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, तो तमाम जंगलों के लिए अलर्ट की स्थिति है। और आपको ये भी हम बता दें कि आज मौसम विभाग ने प्रदेश में आंधी का भी अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते जंगलों में लगी आग और भी भड़क सकती है। इसके साथ ही वन विभाग ने पराली और घास जलाने पर भी पहले से ही रोक लगा रखी है। पूरे प्रदेश में अब तक वनाग्नि की देखिए 800 घटनाएं हो चुकी हैं। और ऐसे में आज जो आग की घटनाएं अलग अलग हिस्सों में लगी हुई हैं या फिर घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां पर स्थिति और भी बिगड़ सकती है, कहा गया है। बिल्कुल, इसके साथ आपको बताएं कि अब तक 1133 हेक्टेयर जंगल जल करके खाक हो चुके हैं। तो वहीं वन मंत्री और फॉरेस्ट चीफ पारिवारिक कारणों के चलते प्रदेश के बाहर है, लेकिन उनके पीछे जो जंगलों की स्थिति है ये हमारे सामने है। और अब ऐसे में मौसम विभाग का ये अलर्ट किसी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि जब ये हवाएं चलेंगी तो आग को बुझाना और मुश्किल होगा और आग का फैल जाना और भी आसान होगा। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से, उन्हीं के पास चलते हैं। पंकज, देखिए सबसे पहले तो मौसम का अपडेट दीजिएगा, मौसम किस तरीके का वहां पर बना हुआ है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आंधी चलने वाली है आज, और जिससे ये घटनाएं आग लगने की तमाम सामने आ रही हैं, उसमें इजाफा हो सकता है, आग और भड़क सकती है। दीपा, देखिए अब मौसम की बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और देहरादून और जो मैदानी क्षेत्र हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, वहां पर हल्की धूप खिली हुई है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है वो शाम तक सच साबित हो सकता है, क्योंकि पर्वतीय 8 जिलों में तेज हवा चलने का मौसम विभाग ने ये अलर्ट किया है कि पर्वतीय जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। और हवाओं चलने से जो फसलें हैं उनको तो नुकसान होगा, इसके साथ साथ आग की घटनाओं बढ़ने की भी संभावना है। जिस तरह से पिछले अगर अब तक की बात करें, फरवरी से लेकर अब तक जब से ये विभाग अलर्ट रहता है, उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 800 से ज़्यादा घटनाएं उत्तराखंड में वनाग्नि की हो चुकी हैं और 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर जंगल जल चुका है। सिर्फ जंगलों के जलने की बात नहीं है, जो वन्य जीव हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान इनसे होता है। उनके रहने के लिए, उनके जो खाने के लिए पेड़ पत्ते होते हैं, उनसे भी भारी नुकसान उनको होता है। लेकिन यहाँ अगर वन विभाग की व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए वन विभाग की पर्याप्त व्यवस्थाएं शुरू से नहीं होती हैं। वन विभाग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आग बुझाने के काम आए। वनाग्नि की जो घटनाएं होती है कि हमने टहनियों से आग बुझाती कई तस्वीरें बार बार देखी है, सवाल पूछा, लेकिन जिनसे सवाल पूछना चाहिए वन मंत्री, जिनकी जवाबदेही बनती है, वो कहाँ है? देखिए, वन मंत्री और प्रमुख वन संरक्षक जो हैं वो पारिवारिक कारणों से पिछले 1 हफ्ते छुट्टी पे हैं। दोनों ही एक विवाह समारोह में हैं, पारिवारिक विवाह है उनका, वो लोग यहाँ देहरादून में नहीं है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी दूसरे जो अधिकारी संभाल रहे हैं वो भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वन मंत्री या जो भी डिपार्टमेंट का हेड होता है वो यदि ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, वो अगर डिपार्टमेंट को संभाले तो ज़्यादा व्यवस्थाएँ दुरुस्त रहती हैं, उनके आधार पर निर्देशित किया जाता है, अलग अलग समीक्षा बैठकें की जाती हैं, फीडबैक लिया जाता है कि किस
तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कैसे हम इसको आगे और अग्नि की जो बुझाने के काम है वो कैसे कर सकते हैं। टहनियों से आग बुझाई जाती है, बड़ा विकल्प नहीं है पोस्ट मिली है तो उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव को देख के मिली है। पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी भयानक आग इतनी बेकाबू हो रही है कि वन महकमा इस पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। सिर्फ आंकड़ों की ही बाजीगरी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, ये जो शोर आप सुन रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बताएं कि अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीरें हैं। महिलाएं खुद ही रात के वक्त जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहाँ से पॉसिबल है जिस तरीके की ये भयानक आग दिखाई दे रही है? लोगों के भीतर ये डर समाया हुआ है कि जंगलों की आग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके रिहायशी इलाकों तक आएगी, उनके घरों तक आएगी। अब विभाग तो कहाँ है नहीं कह सकते, लेकिन ये तमाम महिलाएं रात में उठ करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं ताकि घरों तक ये आग ना फैले। और ये जंगल संपदा है, तमाम पशु पक्षियों के अलावा तमाम नेचर को बैलेंस करने वाले एलिमेंट हैं जो इस तरीके से आग के हवाले हो रहे हैं। ये शोर आप सुन सकते हैं रात के वक्त, जहां पहाड़ों पर शाम होते ही सन्नाटा हो जाता है, लोग सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं कि रातों की नींद खराब है क्योंकि बेचैनी इस कदर बढ़ी हुई है कि ये आग अगर बढ़ गई तो घरों तक पहुंच सकती है। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के तहत चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ जिले के सीमांत क्षेत्र में पहुंचे, जहां आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने करीब 5 किलोमीटर पैदल चल करके पौराणिक गोरखनाथ मंदिर में दर्शन भी किए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद सीएम धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को संबोधित भी किया। बिल्कुल, और चंपावत पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि क्षेत्र और प्रदेश के समग्र विकास के लिए वो काम करेंगे। जब तक प्रदेश के 13 जिले विकास के पथ पर नहीं चल देते तब तक पूरा प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसके साथ सीएम ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से भी मदद मांगेंगे। चंपावत जिले की उत्तराखंड में एक अलग पहचान होगी। ये तमाम बातें कहते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि ये हमारा चंपावत क्षेत्र आने वाले समय में भारत के मानचित्र में एक स्थान हो। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्यानिकी का क्षेत्र हो या ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रयास हो। चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हम नए अवसर यहाँ के लिए कोशिश करेंगे। और उधर रुड़की में हरिद्वार जिले के विपक्ष के सभी विधायक एकजुट हुए और बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस बसपा निर्दलीय विधायक शामिल हुए। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। इसके साथ ही बिजली कटौती को लेकर भी सवाल उठाए गए। दीपा, और इसके अलावा विधायकों ने अधिकारियों के रवैये को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि जिले में पुलिस के कुछ अधिकारी विधायकों का फोन तक नहीं उठाते हैं, जिसकी शिकायत वो सीएम और डीजीपी से करेंगे। विपक्षी विधायकों की बैठक हुई और नाराजगी जाहिर की गई। ये कहा गया कि कुछ अधिकारी फोन नहीं रिसीव करते हैं, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बैठक में ये तय हुआ है कि हरिद्वार में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। चारों तरफ कियोस हुआ है, कभी कहीं कोई घटना घट रही है, कभी कोई घटना घट रही है। इसके संबंध में हम सब लोगों ने बैठ के चर्चा की और ये तय हुआ है कि इसके संबंध में हम अधिकारियों को अवगत कराएंगे और डीजीपी से समय लेंगे, उनको भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। कुछ पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जिनको विधायक फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन कॉल बैक नहीं आते जब तक कोई बड़ी घटना घट चुकी होती है। ये अवमानना का भी मामला है, इसके संबंध में भी उनको बता दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों को रोजाना अपने दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि लापरवाही और जनता से बेरुखी अगर की तो देखिए खैर नहीं, फिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, मंत्री रेखा आर्या पहुंची और उन्होंने कहा कि भाई हर कोई अपनी ड्यूटी समझे और टाइम पे आए। जो राशन कार्ड धारक हैं उनकी समस्याएं हैं अथवा हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से गैस की उपलब्धता शीघ्र उनको मिल सके और किस प्रकार से हमारे जो राशन के विक्रेता हैं उनको उनकी समस्याएं जो है वो उनके भाड़े के रूप में हो, उसका निस्तारण हो।
इससे संदर्भित जो है निर्देश विभाग के अधिकारियों को, सचिवों को दिया गया है और बहुत जल्द हम लोग महिलाओं को पूरे प्रदेश की 3 LPG सिलेंडर जो है उनको साल में उनको उपलब्ध कराएगी। इसका प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार कर लिया गया है। देखिए, उत्तराखंड में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। मसूरी में कैंपटी फॉल की ओर जाने वाले रास्ते पर राजस्व विभाग की संपत्ति पर हो रखे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस फोर्स के साथ रास्ते के किनारे, सड़क के किनारे जो तमाम अवैध अतिक्रमण थे उन्हें चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया और इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। और दूसरी तस्वीर आपको खटीमा की हम दिखा रहे हैं। खटीमा में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है। खटीमा में सितारगंज रोड पर राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटवाया। 2 तस्वीरें आपके सामने मसूरी, खटीमा की आपको दिखा रहे हैं। लगातार कार्रवाई किस तरीके से जारी है। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मसूरी और खटीमा में कार्रवाई हुई। खटीमा की तस्वीर देखिए, यहाँ पर बुलडोजर किस तरीके से गरजा है अवैध अतिक्रमण पर और ये संदेश है इसमें साफ तौर से कि जहां पर भी अतिक्रमण किया जाएगा उसको ढाया जरूर जाएगा, भले ही देर से ही सही। हरिद्वार की संस्कृत यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए और इस दौरान राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी। समारोह में 5,620 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गई। वहीं 13 शोधार्थियों को PhD की उपाधि और 29 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल भी दिए गए। बहुत अच्छा से नोट किया है कि अगर आप भारत के किसी भी ग्रंथ का, भारत के किसी भी वेद, पुराण, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप संस्कृत भाषा को जानें, तो आपको उसका गहरा पता चलेगा। और मैंने एक प्रण लिया है पक्का कि अगला जब कॉन्वोकेशन होगा उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी का तो मैं तब तक पूर्णता से संस्कृत में ही उद्बोधन करूंगा। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, जहां यूपी में अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है। यूपी में जहांगीरपुरी के मामले में सियासत गर्म है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनके निर्देश पर एक डेलीगेशन दिल्ली के जहांगीर पहुंचेगा। ये डेलीगेशन और इस डेलीगेशन में मुरादाबाद के सपा सांसद ST हसन, संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, इसके अलावा विशंभर निषाद, पूर्व सांसद जावेद अली, रवि वर्मा शामिल हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि सपा का ये डेलीगेशन जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मुलाकात करेगा। सपा नेता जहांगीरपुरी के लोगों से बात करेंगे और पूरे मामले की जांच करने के बाद में अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुधवार को MCD ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। उसके बाद कल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे थे। और देखिए आज क्या हो रहा है, आज सपा डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंच रहा है। बिल्कुल, आपको यह भी बताएं कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज अदा होनी है। इसे लेकर ज्यादा पुलिस अलर्ट है, जरा भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है सिक्योरिटी के लिए। इसीलिए आज अमन कमेटी के जरिए दोनों ही समुदाय के लोगों के बीच बातचीत की जा चुकी है। इसके अलावा अमन, शांति और भाईचारा बनाए रखें, इस बात का संदेश दिया जा रहा है, इसे सुनिश्चित भी किया जा रहा है। देखिए आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल यानी कि डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचेगा, जिसमें संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी शामिल हैं। उन्होंने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा, अगर संभल की जामा मस्जिद पर चढ़ा जल तो खून खराबा होगा। इतना ही नहीं, शफीकुर रहमान बर्क ने प्रशासन को सीधी चेतावनी भी दे दी है। शफीकुर रहमान बर्क विवादित बयान दे, ये कुछ नया नहीं साउंड करता है, पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा मुद्दा जो बहुत संवेदनशील है उस पर फिर शफीकुर रहमान बर्क का ये तर्क सामने आया। तो इसमें मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरअमन रखने के लिए जो ऊपर भी जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने चढ़ाने की जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान।
गाजियाबाद से बड़ी खबर है। पिंकी चौधरी ने जहांगीरपुरी जाने का ऐलान किया है। आज पिंकी चौधरी जहांगीरपुरी जा सकते हैं। हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और ओवैसी जहांगीरपुरी जा सकते हैं। ये भी कहना है कि जब ओवैसी जहांगीरपुरी जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ये कहना है पिंकी चौधरी का। आपको पता है पिंकी चौधरी का भी विवादों से घना नाता रहा है और ऐसे में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पिंकी चौधरी और कहते हैं कि मैं भी जा सकता हूं जहांगीरपुरी। अगर असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। एक और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं तो दूसरी ओर बरेली के मौलाना तौकीर रजा भी भड़काऊ बयान देने में पीछे नहीं है। बुलडोजर और लाउड स्पीकर विवाद पर तौकीर रजा ने हिंदुस्तान में महाभारत होने की बात कह दी है, साथ ही एक बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया है। देखिए तो वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ कर दिया है कि यूपी की जेलों में बहुत जगह है, अगर कोई बवाल करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसकी जगह जेल ही होगी। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है। दोनों तरीके की चीजें चल रही हैं इस वक्त। जहां तौकीर की जहरीली जुबान से क्या बातें कह रहे हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने यह तय कर दिया है कह करके कि जेलों में बहुत जगह है। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो। तौकीर रजा ने फिर आज विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा एक बार मुसलमानों को फिर निकलना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। और चलिए इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा 24,017 सरकारी पदों पर भर्ती और आयोग देखिए 2022 में 14 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा, ऐसी जानकारी है। और खत्म होगा देखिए 34,54,000 अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार। आयोग 18 सितंबर को दूसरी पीईटी का आयोजन करेगा। इसके साथ ही 19 जून को 8,085 राजस्व लेखपाल के लिए मुख्य परीक्षा होनी है। 8 मई को 9,212 पदों के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का मुख्य परीक्षा भी। तो देखिए अब भर्तियों की खुशखबरी आ रही है, कम से कम परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। मई के महीने से लगाए जून तक तमाम भर्तियों के रास्ते खोले गए हैं, परीक्षाएं शुरू की गई हैं। एक और लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर भड़काऊ और सियासी बयानबाजी हो रही है स्नेहा। तो दूसरी ओर देखिए सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना प्रशासन की परमिशन के ना निकाला जाए और इस बारे में आयोजकों से पहले ही शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए शपथ पत्र लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है दीपा, किस लाउड स्पीकर से किस धार्मिक अपील की जाएगी, ये तमाम चीजों को देखते हुए सीएम का निर्देश सख्त है कि हर स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। जहां से पहले माइक लगे हुए हैं या लंबे वक्त से लगे हुए हैं, इनका इस्तेमाल चलता आ रहा है, ये सुनिश्चित किया जाए कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना जाए और नई जगह पर माइक लगाने की परमिशन तो दी ही नहीं जाएगी, ये भी तय किया जाए। तो सीएम योगी सख्त हैं इस पूरे मामले पर। जालौन से बड़ी खबर है। सीएम के आदेश के बाद सड़क पर उतरे अधिकारी। जी हां, एसपी रवि कुमार ने फोर्स के साथ पैदल गश्त किया। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। अतिक्रमण ना हटाने पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, यह एसपी ने साफ कह दिया है। फुटपाथ पर सोने वालों को शेल्टर होम में रुकने के आदेश एसपी की तरफ से दिए गए हैं। ये कहा गया है जो फुटपाथ पर सो रहे हैं जाइए, जाकर शेल्टर होम में रात बिताइए और जो अतिक्रमण करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक्शन में अधिकारी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। 2 टूक कह दिया कि जो अतिक्रमण करेगा उस पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ में अतिक्रमण को भी ठहराया जाएगा।